हाय एवरीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। इसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि लियोस के लिए आने वाले 6 मंथ किस तरह से जाएंगे। आप इसको फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए तो देखेंगे हम लियोस आपके लिए कमिंग 6 मंथ किस तरह रहेंगे। लियोस आपके लिए आने वाले 6 मंथ्स, वाओ, सन का कार्ड है, वेरी पॉजिटिव। लियो साइन, सन साइन कि आपके लिए आने वाले 6 मंथ बहुत कुछ अच्छा ला रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी है। आपका काम बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। आपके काम में एवरीथिंग इज वेरी गुड। बस आपको अपनी ईगो एंड प्राइड से बचना है, किसी को अपने से नीचे नहीं समझना है। जो भी आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं उनकी केयर करनी है, उनके बारे में सोचना है। एंड आपके लिए बहुत एंजॉयमेंट और एंजॉयमेंट का पीरियड है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे, बट आपको अपने काम की तरफ भी उतना ही ध्यान देना है। आपका आउट ऑफ स्टेशन जाने का कुछ ना कुछ दिख रहा है। हो सकता है आप अपने काम से जाओ या वैसे ही जाओ। और आपके लिए पैसे इन्वेस्ट करने का टाइम है कि इस समय आप अपने एंजॉयमेंट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचो। आप इस समय जितना इन्वेस्ट करोगे वो आगे जाके आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई ना कोई काम आपका पार्टनरशिप में जरूर स्टार्ट होने वाला है। लियोज आपके लिए अभी मैं देखूंगी कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो आपके लिए लव लाइफ के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का, कि आपको अपनी लव लाइफ में आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। इस समय आपको थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट अपने पार्टनर के साथ बनाना है। आप जो कर रहे हो वो ठीक है, बट आप उसको थोड़ा इमोशनल कनेक्ट दो। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। जो आप बहुत टाइम से अपनी लव लाइफ में चाह रहे थे वो चीजें अब पूरी होंगी। आप अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे थे, एंगेजमेंट कह सकते हो, मैरिज, तो वो चीजें इस 2023 के कमिंग 6 मंथ्स में आपके सामने जरूर आएंगी। आपको अपनी लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो अब खत्म होने का टाइम आ गया है। वो चीजें अब पीछे चली गई। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है कि आपको ध्यान रखना है कि आपकी लव लाइफ में कोई बैक स्टैबिंग ना करे। कोई पीछे से बात करके आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, बट डोंट वरी, आपकी लव लाइफ आपके पार्टनर के साथ आप कनेक्ट बना के रखो। आपकी लव लाइफ में वो चीजें कुछ हार्म नहीं करेंगी, क्योंकि आपका रिलेशन ऑलरेडी बहुत स्टेबल पोजीशन पे है। अगर वो बैक स्टैबिंग चल भी रही है तो चीजें खत्म होके आपके पार्टनर के साथ आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ओवरऑल एक कार्ड में देखें तो आपके लिए ये साल हर चीज पूरी करने के लिए आपके आया है। आपके लिए ये साल में लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी वेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये साल आपके लिए हर चीज आपकी एक सर्कल पूरा करेगा। जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे वो चीजें अब आपके सामने आएंगी। वर्गोज आपके लिए कैसे रहेंगे तो हम देखेंगे। वर्गोज आपके लिए पहले ही कार्ड पॉप अप हो रहा है कि आप अपनी चीजें बहुत कुछ लोगों को मत बताओ, अपने प्लान्स अपने तक रखो, उससे आपके प्लान्स खराब हो सकते हैं। सेकंड, आप जो है अपनी कोई भी चीजें किसी की नकल करके मत करो। और इस साल में आपको अपने काम की तरफ ध्यान रखना है। और आपका काम में कोई बैक स्टैब कर सकता है, तो अपने काम में बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। और ये काम आपको बोल रहा है कि आपको अपने काम में केयरफुली हैंडल करो, अपने हाथ में लगाम रखो अपने काम की, ताकि आपको कोई धोखा ना दे सके। दो कार्ड आपके आए हैं कि इस साल आपने अपने काम के लिए बहुत ध्यान रखना है। कोई आपको आपके काम में धोखा देके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका काम, मुझे बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है आपके काम में, तो वो चीजें आपको इतना इफेक्ट नहीं करेंगी। बस आपको नेगेटिव नहीं होना। आपको ये नहीं सोचना कि ये काम मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि नहीं, या क्या होगा, मेरा काम होगा कि नहीं। बी कॉन्फिडेंट एंड आपका काम जरूर होगा। आपके काम के लिए हो सकता है आपको किसी की सलाह लेनी पड़े, किसी से कोई काउंसलिंग करनी पड़े, तो वो आप करिए ताकि चीजें आगे बढ़े। और आपके लिए लव लाइफ में वर्गोज फिर अगेन ये कार्ड आ गया कि आप अपनी लव लाइफ में पीछे की चीजों को देख के
परेशान मत हो। आगे आने वाले टाइम में सब कुछ आपके लिए अच्छा है। पीछे की बातें करके अपने पार्टनर के साथ झगड़ा करना या फिर कोई पीछे की पास्ट की चीजें सोच सोच के आगे के लिए परेशान होना, वो मत करो। और आपको अपने पार्टनर के साथ डोमिनेट नहीं करना है, उनको प्यार से आगे उनके साथ बढ़ना है और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। आपके कार्ड बार बार आ रहे हैं कि ये रिलेशन में कहीं पर आप डोमिनेट कर रहे हो रिलेशन में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आप अपने रिलेशन में ईगो, प्रैक्टिकल कि आप अपने आप को अपने पार्टनर से ऊपर समझना, उनको दबाने की कोशिश करना, इसकी वजह से इस समय आपका रिलेशन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो आपको खत्म करने के लिए अगर मैं देखूं तो क्या जरूरत है कि आपको पॉजिटिविटी से एक एंथुजियाज्म, एक यंग लुक लाना है। यंग लुक मीन्स यंग अप्रोच अपने लव में लेके आनी है कि आप कहीं घूमने फिरने जाओ, पॉजिटिवली बात करो। अपनी नेचर में एक पुरानी चीजों को, बार बार कार्ड्स में ये आ रहा है कि आप पुरानी प्रॉब्लम्स को अभी प्रेजेंट में मत लेके आओ। पुरानी प्रॉब्लम्स को, पुरानी पास्ट लाइफ को अब की लाइफ में लाने से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ओवरऑल अगर मैं आपके लिए एक कार्ड निकालूं कमिंग 6 मंथ्स के लिए, तो कमिंग 6 मंथ्स के लिए आपके लिए कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप ध्यान दो कि पुरानी बातें, पुराने लोगों की किसी की बातें सुन के अपने लव लाइफ को खराब मत करिए और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको मिलजुल के सॉल्व करने की कोशिश करिए। लिब्रास, आपके लिए आने वाला 6 मंथ 2023 कैसे जाएंगे? तो लिब्रास, आपके लिए आने वाले 2023 के 6 मंथ्स में बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। आपके काम में आप आगे बढ़ोगे, अपने काम को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे और ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम के लिए बाहर जाने की प्लानिंग भी कर सकते हो। आउट ऑफ स्टेशन आपका काम आगे बढ़ेगा, ऑनलाइन बिजनेस आपका बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, मतलब कि आपके लिए आने वाला टाइम आपके वर्क के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत अच्छे से अपने काम में आगे बढ़ोगे। जस्टिस का कार्ड भी है साथ में कि जस्टिस, आपने जो किया अपने काम में, जो मेहनत दी, जितनी मेहनत करोगे उसका फल जरूर मिलेगा। बट अगर आप सोचो कि आपको बैठ के मिलेगा कि कुछ नहीं करके भी मिलेगा, वो नहीं होगा। बट आप मेहनत करोगे और उसका फल ना मिले, ये भी नहीं होगा। तो आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको जरूर मिलेगा। तो अपने काम में नेगेटिविटी से बचना है कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकती हूँ कि नहीं। आप अपने काम को अपनी मेहनत से करते चले जाओ, आपको फ्रूट अपने आप मिलेगा। यूनिवर्स आपका साथ जरूर देंगे। आपके काम में मुझे कोई नई शुरुआत नजर आ रही है, कुछ ना कुछ नया, वर्क, बिजनेस, एनीथिंग, जो भी जॉब, आपके लिए कुछ ना कुछ नया सामने आ रहा है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा और फ्रूटफुल रहेगा। आप जितना चाहते हो उतना अर्न कर पाओगे, बट आपको थोड़ी काम में ध्यान देना है और अपने आप हैंडल करना है, लोगों के ऊपर नहीं छोड़ना है। लिब्रास, आपके लिए देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आपकी लव लाइफ जो है, आप बहुत लोनली फील कर रहे हो इस समय। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो। आप अपनी लाइफ में अगर चाहते हो कि आपकी लाइफ में लव आए, कोई पार्टनर आए, तो उसके लिए आपको पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, बट आपकी अंदर से जो अलोननेस है, आपको लग रहा है कि मैं सब छोड़ छाड़ के चले जाऊं या फिर मेरी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, क्योंकि आप अपने माइंड से इतने लोनलीनेस फील कर रहे हो कि वो पार्टनर अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो आप। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ट्रैवलिंग आपकी होगी, ट्रैवलिंग के थ्रू आपके पार्टनर आपको मिलेंगे। और अगर जो मैरिड लोग हैं उनकी लाइफ में अगर लव उनको लग रहा है कि थोड़ा कम है या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो एक वेकेशन छोटी सी उनकी लव लाइफ को बहुत अच्छा कर देगी। तो वर्गोस, आपके लिए मैं ओवरऑल अगर देखूं, लिब्रास, आपके लिए मैं ओवरऑल अगर देखूं तो आपकी कोई प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। आप जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, चाहे वो आपके लव पार्टनर हो या मैरिज पार्टनर। उनके साथ आप उनको हैंडल करो चीजों को बहुत प्यार से, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया, अगर चेंजेस नहीं लाए अपने बिहेवियर में, अपने लव लाइफ में, तो आपका रिलेशन खत्म होने के भी चांसेस हैं। बट जस्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है अपने बिहेवियर में,
कि अगर मैं देखूं क्या ट्रांसफॉर्मेशन, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है, इमोशनल कनेक्ट की जरूरत है और कहीं एक छोटी वेकेशन की जरूरत है आपको रिलेशन को ठीक करने के लिए। स्कॉर्पियोज आपके लिए किस तरह रहेंगे, तो स्कॉर्पियोज देखते हैं। स्कॉर्पियोज के लिए आने वाले 6 मंथ मनी वाइज, अबंडेंस वाइज बहुत अच्छे रहेंगे। आप अपने काम को बहुत पॉजिटिवली हैंडल करोगे और पुरानी प्रॉब्लम से निकलोगे। यू नो कि किस तरह से मुझे वो प्रॉब्लम से निकलना है, कैसे मुझे अपने आप को हैंडल करना है। कोई नया काम, कोई नई जॉब, बिजनेस, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में मुझे नया एंटर होते हुए लग रहा है और आप उस काम से बहुत इमोशनली कनेक्ट करोगे, बहुत अच्छे से आप उस काम को कर पाओगे। एक नई शुरुआत मनी वाइज आपकी मिलेगी, कोई नया सोर्स इनकम का बनेगा। वो कोई साइड इनकम हो सकती है, कोई जॉब, कोई ऐसा काम जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, वो साइड बाय साइड भी हो सकता है और फुल टाइम भी हो सकता है, पर कुछ नई शुरुआत काम में, पैसे में जरूर आपके सामने आएगी। आप आउट ऑफ स्टेशन जाओगे, आपका काम आप बाहर ऑनलाइन भी कर सकते हो सकता है कहीं बाहर से आपको ऑर्डर्स भी आए और आपकी स्टक मनी, जो कई टाइम से रुकी हुई स्टक मनी थी, वो भी आपको वापस मिलेगी और आप अपने काम में जो देनदारी थी, लेना देना, वो पूरी कर पाओगे और जॉब वाले लोगों को जिस तरह की जॉब वो मनी वाइज चाह रहे थे वो भी मिलेगी। स्कॉर्पियोज आपके लिए लव लाइफ में एक नई शुरुआत लग रही है, पॉजिटिविटी लग रही है कि कोई नई शुरुआत होगी, कोई नया रिलेशन एंटर कर सकता है। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो आपकी रिलेशनशिप में काफी स्टेबिलिटी दिख रही है कि आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, बट आपको नेगेटिविटी से बचना है। अपने पार्टनर के बारे में अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसके बारे में सोचिए, उनके प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स के बारे में सोचिए, सिर्फ नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि जो आप सोच रहे हो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त वो आपके माइंड का इल्यूजन है। तो उसको छोड़ के आप अब किसी थर्ड पर्सन की बातों में आके अपने रिलेशन को खराब मत करो। हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों के बीच में जेलसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो आपके रिलेशन से जेलस है, वो आप दोनों के रिलेशन को खराब करने की कोशिश कर सकता है। तो आप उस बातों में ना आके अपनी चीजों को खुद हैंडल करो, अपनी चीजों को आप हैंडल करो, जो आपको ठीक लगता है आप वो करो, दूसरों की बातों में मत आओ। और ओवरऑल अगर मैं आपके लिए कार्ड देखूं तो आपके लिए कमिंग 6 मंथ्स कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी जो चल रही थी वो पूरी खत्म होगी। हो सकता है कि आपके रिलेशन में कोई जेलसी, कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी जो अब खत्म होंगी, वो आप उससे बाहर निकलोगे। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशन में थे तो उससे बाहर निकलोगे, एक गुड रिलेशनशिप में एंटर करोगे और आपकी रिलेशनशिप में और वेल्थ दोनों में बहुत पॉजिटिविटी आगे आएगी। थैंक यू एवरीवन। फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर family and friends.